एक नेम नहीं बल्कि एक ब्रांड और इमोशन के तौर पे इंडिया में जाने जाते हैं। हमारे एक पड़ोसी आइलैंड कंट्री के कुछ मंत्रियों को ये बात हजम नहीं हुई, बायकॉट मालदीव ट्रेंड करने लग गया। 8,000 होटल्स की जो बुकिंग है मालदीव के अंदर वो कैंसिल कर दी जा चुकी है। हेलो एवरीवन, आप सभी ने रिसेंटली बहुत सारे सोशल मीडिया हैंडल पर इंडिया मालदीव कंट्रोवर्सी के बारे में ज़रूर सुना होगा और ट्विटर पर भी हैशटैग बायकॉट मालदीव के बारे में ज़रूर सुना होगा। तो आखिर ये इंडिया मालदीव कंट्रोवर्सी है क्या? आज हम अपने यूट्यूब चैनल पर बात करेंगे इसी कंट्रोवर्सी के बारे में। हमारे देश के प्रधानमंत्री अभी रिसेंटली ही 2 दिन के लक्षद्वीप के दौरे पर गए। वहाँ लक्षद्वीप की ब्यूटी को उन्होंने एक्सप्लोर किया और वहाँ पे स्नोकलिंग भी की। यहाँ हम अपने दर्शकों को क्लियर करना चाहेंगे कि स्नोकलिंग और स्कूबा डाइविंग दोनों अलग चीज़ें होती हैं। स्नोकलिंग का मतलब होता है जब हम समुद्र की अपर सरफेस पे स्विमिंग करते हैं वो कहलाता है स्नोकलिंग, और जब हम समुद्र के डीप में स्विम करते हैं वो कहलाता है स्कूबा डाइविंग। प्रधानमंत्री जी ने लक्षद्वीप को एक्सप्लोर करते हुए वहाँ की ब्यूटी की काफ़ी तारीफ भी की और वहाँ की ब्यूटी की कुछ तस्वीरें अपने सोशल मीडिया हैंडल पर अपलोड कराई। जैसे ही ये तस्वीरें सोशल मीडिया हैंडल पर अपलोड कराई गई तो प्रधानमंत्री जी की जो तस्वीरें हैं वो ट्रेंडिंग में आ गई। लेकिन जैसे ही ये तस्वीरें ट्रेंडिंग में आई, हमारे एक पड़ोसी आइलैंड कंट्री के कुछ मंत्रियों को ये बात हजम नहीं हुई और उन्होंने हमारे देश के प्रधानमंत्री जी और लक्षद्वीप के बारे में कुछ डेरोगेटरी कमेंट्स किए। ये डेरोगेटरी कमेंट्स आपकी स्क्रीन पर हैं। जैसे ही ये डेरोगेटरी कमेंट्स किए गए तभी से सोशल मीडिया हैंडल्स पर बायकॉट मालदीव ट्रेंड करने लग गया। हमारे देश की पब्लिक ने और हमारे देश के बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ ने, चाहे वो क्रिकेट से जुड़े हो चाहे वो बॉलीवुड से जुड़े हों, बहुत सारे स्टार ने हमारे देश के प्रधानमंत्री जी और लक्षद्वीप को काफ़ी सपोर्ट किया। और यहाँ तक कि अभी तक जब हम ये वीडियो बना रहे हैं तो तब तक लगभग 8,000 होटल्स की जो बुकिंग है मालदीव के अंदर वो कैंसिल कर दी जा चुकी है और लगभग 2,500 एयर टिकट्स जो हैं वो कैंसिल कर दी जा चुकी हैं। मालदीव की गवर्नमेंट ने ये कहा है कि ये जो भी कमेंट्स उनके मंत्रियों के द्वारा किए गए हैं ये उनके पर्सनल कमेंट है, इससे सरकार का कोई भी लेना देना नहीं है। अब इस कंट्रोवर्सी में अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने मालदीव के बारे में एक वर्ड भी यूज नहीं किया था। वो सिर्फ हमारे आइलैंड का एक दौरा करने गए, हमारे आइलैंड की ब्यूटी को उन्होंने एक्सप्लोर किया और उसकी तारीफ की। और यही नहीं, लक्षद्वीप के डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी उन्होंने सैंक्शन किए। अब ये तो थी दोस्तों इंडिया और मालदीव के बीच की चल रही कंट्रोवर्सी। अब हम बात करते हैं दोनों देशों के बीच के रिलेशंस के बारे में। सबसे पहले एक बार हम मालदीव और लक्षद्वीप दोनों के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं मालदीव के बारे में, मालदीव के बारे में अगर बात की जाए तो मालदीव जो है इंडियन ओशियन में नॉर्थ सेंट्रली लोकेटेड एक इंडिपेंडेंट आइलैंड कंट्री है। और अगर मैं इसकी कैपिटल की बात करूं तो इसकी कैपिटल है माले, जिसको किंग्स आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है। अगर मैं इसके रिलीजन की बात करूं तो गवर्नमेंट के डेटा के हिसाब से यहाँ की 100% आबादी मुस्लिम है। अगर मैं पॉपुलेशन की बात करूं तो यहाँ की पॉपुलेशन लगभग 5.5 लाख है। अगर हम बात करें हमारे प्यारे लक्षद्वीप के बारे में तो लक्षद्वीप भारत की एक यूनियन टेरिटरी है। लक्षद्वीप मालाबार कोस्ट से लगभग 200 से 400 किलोमीटर की दूरी पर सिचुएटेड है। लक्षद्वीप में लगभग 36 आइलैंड्स बसते हैं। अगर हम बात करें इंडिया और मालदीव की सिक्योरिटी रिलेशंस के बारे में, इंडिया और मालदीव के बीच में बहुत सारी जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट कराई जाती हैं, जैसे इक्वेरियन नाम की जो ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है ये 2009 में स्टार्ट की गई, जिसमें इंडियन आर्मी और मालदीव की जो नेशनल आर्मी है वो दोनों पार्टिसिपेट करती हैं। उसके बाद अगर हम बात करें दोस्ती एक्सरसाइज की तो दोस्ती एक्सरसाइज 1991 में स्टार्ट की गई थी। ये एक ट्राई नेशन एक्सरसाइज है। हालांकि इसकी शुरुआत मालदीव और इंडिया के बीच में हुई 1991 में, लेकिन श्रीलंका भी इसका पार्टनर बन गया 2012 के अंदर। दोस्ती एक 5 डे बाइनियल एक्सरसाइज है, यानी कि साल में 2 बार ये एक्सरसाइज कंडक्ट कराई जाती है और 5 दिन के लिए होती है। ये एक कोस्ट ड्रिल एक्सरसाइज है। अभी रिसेंटली इंडिया और मालदीव ने एक्सरसाइज शील्ड 2021 में ही कंडक्ट करानी स्टार्ट की गई है। ये भी एक ट्राई नेशन एक्सरसाइज है जिसमें श्रीलंका, मालदीव और इंडिया तीनों पार्टिसिपेट करते हैं। और ये जो एक्सरसाइज है ये एंटी नारकोटिक्स और मैरीटाइम रिसर्च के लिए की गई है। अगर हम बात करें इंडिया और मालदीव के
इकोनॉमिक रिलेशंस के बारे में, तो मालदीव की इकोनॉमी काफ़ी हद तक डिपेंड करती है टूरिज़्म के ऊपर। अगर मैं टूरिज़्म सेक्टर की बात करूं तो मालदीव का टूरिज़्म सेक्टर इनकी इकोनॉमी में लगभग 25% हिस्सेदारी रखता है। और यही नहीं, अगर हम इनकी पॉपुलेशन के हिसाब से देखें तो मालदीव की लगभग 70% पॉपुलेशन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली टूरिज़्म सेक्टर में इन्वॉल्व है। और अगर हम उन दो कंट्रीज़ की बात करें जो सबसे ज़्यादा मालदीव में टूरिस्ट के तौर पर घूमने जाते हैं, तो उसमें सबसे पहले नंबर आता है इंडिया का और उसके बाद नंबर आता है रसिया का। 2023 के डेटा के हिसाब से लगभग 2,10,000 इंडियंस मालदीव घूमने गए हैं। और यही नहीं, अगर हम बात करें हमारी इंडिया की एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी एफकॉन की, तो एफकॉन ने 2021 में मालदीव के अंदर उनका आज तक का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो है वो डेवलप करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। और इसी के साथ अगर हम ट्रेड पार्टनरशिप में बात करें तो आज इंडिया मालदीव का 3rd लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है। अब अगर हम बात करें इंडिया और मालदीव के पॉलिटिकल रिलेशंस के बारे में, इंडिया और मालदीव के जो पॉलिटिकल रिलेशंस थे वो 2018 से 2023 तक काफ़ी ठीक थे, क्योंकि 2018 के इलेक्शंस में वहाँ इब्राहिम मोहम्मद सोली को प्रेसिडेंट के तौर पे चुना गया और इब्राहिम मोहम्मद सोली एक प्रो इंडियन लीडर थे और वो चाइना को बायकॉट करते थे। लेकिन वहीं पे जो उनकी अपोजिशन पार्टी के लीडर थे मोहम्मद मुजई, उन्होंने इन 5 सालों में मालदीव के अंदर इंडिया आउट कैंपेन चलाया और वो इंडिया आउट कैंपेन उनके कंट्री में इतना सक्सेसफुल हुआ कि आज मोहम्मद मुजई 2023 के इलेक्शन में जीत भी चुके हैं और वो प्रेसिडेंट भी बन चुके हैं। मोहम्मद मुजई की अगर हम बात करें तो वो एक प्रो चाइना लीडर हैं और वो एंटी इंडिया स्टांस रखते हैं और यही रीज़न है कि आज उनकी पॉलिसीज़ में इंडिया के खिलाफ एक नफ़रत या हेट देखी जा सकती है। और अब जब ये कंट्रोवर्सी चल रही है, ठीक उस टाइम पे भी मोहम्मद मुजई चाइना में एक 5 डे विजिट के लिए गए हुए हैं। अब देखना ये होगा कि वहाँ से वो कितने सारे कॉन्ट्रैक्ट चाइना के साथ साइन करके आते हैं। अब ये हमने बात की इंडिया और मालदीव के रिलेशन के बारे में। अब इस कंट्रोवर्सी का कंक्लूजन क्या है दोस्तों? देखो, इस टाइप की जब भी कोई कंट्रोवर्सी होती है तो दोनों देशों के रिलेशंस में थोड़ी बहुत बिटरनेस ज़रूर आती है। अगर हम दोनों देशों की इम्पोर्टेंस की बात करें तो हमारे लिए मालदीव काफ़ी इम्पोर्टेंट है और मालदीव के लिए हम काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमारे लिए मालदीव क्यों ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? क्योंकि आपको याद होगा दोस्तों, 2017 में मालदीव ने चाइना के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया था। तो हम नहीं चाहते कि चाइना मालदीव को पूरी तरीके से कैप्चर कर ले और अपना कंट्रोल हमारे एक पड़ोसी देश पर पूरी तरीके से बना ले। इसलिए हमें मालदीव के साथ जो रिलेशंस हैं वो काफ़ी ठीक रखने होंगे। लेकिन साथ ही मालदीव को भी ये समझना होगा कि आज इंडिया की इम्पोर्टेंस उसके लिए कितनी ज़्यादा है। और इस कंट्रोवर्सी से दोस्तों ये चीज़ भी साबित होती है कि आज इंडिया की फॉरेन पॉलिसी कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है और इसका सीधा सीधा श्रेय जाता है हमारे फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर को, जिनकी बदौलत आज हर कंट्री हमारे देश का लोहा मान रहा है। और वही अगर मैं बात करूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इमेज की, तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ एक नेम नहीं है, बल्कि जिस तरीके से पब्लिक उनको सपोर्ट कर रही है, उस सपोर्ट को देख के लगता है कि वो एक नेम नहीं बल्कि एक ब्रांड और इमोशन के तौर पे इंडिया में जाने जाते हैं। ऐसी ही इंटरेस्टेड वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो करें। थैंक यू। जय हिंद।